चिराग पासवान ने आखिर क्या दावा किया जिसके बाद पशुपति पारस और कुशवाहा के सीट बंटवारे पर लग गया विराम, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। जेडीयू के एनडीए में वापसी की वजह से सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा नुकसान कुशवाहा को होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के लिए समझौते को फाइनल करने के करीब में है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के मुकाबले ज्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद जताई है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी चिराग पासवान को 5 सीटें दे सकती है, वहीं पशुपति पारस को किसी भी सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, लेकिन अब बात के जरिए सीट बंटवारे नहीं हो सकते। सीट बंटवारे की बात भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति मोर्चा और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को एक एक सीट मिलेगी। मल्लाल समुदाय के आने वाले मुकेश सैनी को विकासशील इंसान पार्टी को भी एक सीट मिलने की उम्मीद है। सीटों की अदला बदली भी हो सकती है संभव। एनडीए के सूत्रों का कहना है कि अलायंस के सहयोगी की अगर सीट अदला बदली करनी हो तो वो कर सकते हैं। चिराग को हाजीपुर सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन इस समय इस सीट से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं। वहीं एलजेपी और वैशाली के नवादा की सीट भी मिल सकती है चिराग पासवान को। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं है कि चिराग के नेतृत्व वाली पार्टी जमुई, खगड़िया या फिर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेगी या नहीं। बीजेपी उस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है जहां से 2019 में लोकसभा चुनाव में आरएलजेपी ने चुनाव लड़ा था। उस समय उनकी पार्टी किसी तरह से टूट नहीं थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच भी टूट चल रही है। वहीं चुनाव खगड़िया और समस्तीपुर के बीच में अगर बीजेपी ने समस्तीपुर के सीट बरकरार रखी तो उसे मौजूदा सांसद प्रिंस राज और पशुपति पारस के मैदान में उतारने के बाद ही जीत संभव हो पाएगी। दुविधा का बात यह है कि बीजेपी के नेतृत्व पर पासवान परिवार की दूरियां कैसे कम करेगी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी अपनी रणनीति के तहत कुछ सीटों पर अदला बदली कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि जदयू ने जमुई के सीट के लिए इच्छा जताई है, लेकिन भाजपा अपने सहयोगी दल के किसी दूसरे सीट के अदला बदली के लिए तैयार बैठी है। किशनगंज सीट देने के लिए कह तो रही है, वहीं एलजेपीआर की नज़र वाल्मीकि नगर की सीट पर टिकी हुई है। इस सीट पर प्रतिनिधित्व जेडीयू कर रही है। कुशवाहा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के एनडीए में वापसी की वजह से सीट शेयरिंग में सबसे ज्यादा नुकसान कुशवाहा को होता हुआ नजर आ रहा है। वे कम से कम 2 सीटों की मांग कर रहे थे। हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें केवल काराकाट की सीट दी जा सकती है। इस सीट को उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में जीता था। इस समय उस सीट से जेडीयू के महाबली सिंह सांसद हैं। वहीं जीतन राम मांझी को गया के मैदान में उतारने की संभावना जताई जा रही है। इस सीट पर जेडीयू के नेता विजय कुमार सांसद हैं। साहनी मुजफ्फरपुर या खगड़िया लोकसभा सीट पर अपना पैर जमाए हुए हैं। इसी बीच चिराग पासवान के आगे की रणनीति तय करने के लिए नेताओं को जोड़ा जा रहा है और मीटिंग होगी। आज के न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और न्यूज़ में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।